हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम इस वीडियो में पूरे एक वीडियो में धीरे धीरे करके आपको ये चैप्टर नंबर आप देख रहे होंगे, चैप्टर नंबर 11 जैसा क्लास 6 का चल रहा है। 6 वाले स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर ध्यान दें कि लेसन नंबर 6, लेसन 11 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। और जो बच्चे क्लास 7th में हैं वो भी इसको अच्छे से ध्यान देंगे। इसलिए ध्यान देंगे कि क्लास 7th में भी लाइट चैप्टर है, तो जब 6 का लाइट अच्छे से आएगी तो ही आप 7th में लाइट अच्छे से कर पाएंगे और फिर फ्यूचर में लाइट के बेस बन जाएगा, तो सारी चीज़ें आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। आज इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी नंबर 1 करके फिर 2 फिर 3 फिर ऐसे लेकर जितनी भी सारी एक्टिविटी हैं, इस पूरे चैप्टर की सारी एक्टिविटी आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर जो हम लोग का लिखा है 107, वहाँ पर देखिए 106 लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 106 उसके बाद वाला पेज ही ये है। इस पर पेज नंबर लिखा नहीं जाता जिस पेज का शुरुआत होता है। तो इसी चीज़ को आपको देखिए, लेसन नंबर 11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो ये चैप्टर जो है नाम है लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, तो आप क्या बताएंगे? सोचिए सोचिए, क्या लाइट है, आप क्या बताएंगे? तो इसलिए लाइट बताएंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us vision to see the object। जो लाइट एक एनर्जी है जो किसी चीज को देखने में मदद करती है। अभी आप हमको देख पा रहे हैं, यहाँ लाइट की व्यवस्था है, बल्ब जल रहा है, एलईडी जल रही है और यहाँ पर ट्यूबलाइट जल रहा है, इसलिए आप हमको अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर ये बुझा दीजिए, क्या आप हमको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जाहिर सी बात है, लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमको विजन यानी देखने में मदद करती है। तो सभी लोग पेज नंबर जो है 107 ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पहली चीज होती है कि आप स्कूल में बहुत सारी चीज देखे होंगे, बस हैं, कार हैं, ये सब जो है एनिमल्स हैं, समटाइम्स फ्लावर। हाउ यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट, हम कैसे देख पाते हैं, हम कैसी चीजों को देख पाते हैं? जिस रात में देखिए बहुत सारी चीजें, रात में हमको कोई चीज नहीं दिखता, लेकिन दिन में आप देखते हैं बाहर चले जाते हैं, सबका बैग कहाँ रखा है, कौन कहाँ खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, सारी चीजें आपको सारी चीजें अच्छी दिखती हैं। क्योंकि वो किसका प्रभाव रहता है, किसकी लाइट रहती है? सन की लाइट रहती है। जैसे घर में जैसे आप रात में आएंगे वैसे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप ऑन कर देंगे बल्ब को, क्या कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो बल्ब ग्लो कर जाएगा मतलब लाइट हमको देगा। तो लाइट से हम सारी चीजें घर में कहाँ पर क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप जानते हैं ना। तो लाइट हम लोग लाइट्स के माध्यम से हम चीजों को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि प्रिज्म भी क्या होता है, सारी चीजें आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स आपसे ये पूछे कि ये क्या है, तो आप देखिए कि आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है। एक तरह से ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो आप क्या बताओगे? ये जो है प्रिज्म है। प्रिज्म एक कैसा मीडियम होता है? अभी आपको तीनों देखा जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके आर पार आसानी से आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट एक मीडियम है, यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना। आप देखिए, लाइट की बात करते हैं तो टार्च की बात ना करें तो ये अच्छी बात नहीं है। लाइट जो है, हम लोग अगर टार्च जलाते हैं देखिए तो क्या होता है, लाइट होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर हम लोग बोर्ड पे लाइट कर रहे हैं, देखिए लाइट थोड़ा सा और भी ज़्यादा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये सारी चीज़ें देखिए कि लाइट के माध्यम से चीज़ों को हम देख सकते हैं। लाइट खुद नहीं दिखती, बस चीज़ों को हम लाइट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चीज़ों को हम लाइट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी ये बात आपको समझना है, ठीक है, कि वी कैन नॉट सी लाइट बट वी कैन सी ऑल द थिंग्स बाय द लाइट। हम लाइट को नहीं देख सकते, लेकिन लाइट के थ्रू सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे चैप्टर का नाम क्या है, लाइट है, शैडो है और रिफ्लेक्शन है। तो धीरे धीरे करके हम चीज़ों को समझेंगे। सभी लोग पेज नंबर 107 ओपन करेंगे और पहली बात ये बताया जाएगा कि क्या होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट और क्या होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब इसमें बात होती है कि क्या होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्या होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट बेटा वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने आप लाइट देता है, जो लाइट देता है। जैसे ये टार्च हो गया, टार्च क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है। ये कैसी ऑब्जेक्ट हो गया, लुमिनस हो गया। लेकिन क्या देखिए, ये मार्कर जो है
ये लाइट दे रहा है? क्या ये मार्कर लाइट दे रहा है? मार्कर लाइट दे रहा है? नहीं दे रहा है। यानी मार्कर कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो मार्कर कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जबकि जो टार्च है, टार्च कैसा ऑब्जेक्ट है? ये टार्च जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट दे रहा है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जो लाइट देता है, यानी लाइट दे सकता है, और नॉन लुमिनस वो होता है जो लाइट नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर ये नहीं दिख रहा होता, ये जो आप देख पा रहे हैं मार्कर को, किसके प्रभाव? बल्ब की रोशनी से इसको देख पा रहे हैं, बल्ब की लाइट से इसको देख पा रहे हैं। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्या होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी में हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। आप बताइए मून क्या है? मून कैसा है? लुमिनस है कि नॉन लुमिनस? सन कैसा है? तो सन जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जबकि मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, बस सन की लाइट के प्रकाश से मून जो है ब्राइट करता है, इसलिए मून जो है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। सारी चीजों के साथ मून, भले ही आपको लगता है कि जो है चंद्रमा आ गई, देखो रोशनी आ गई, लेकिन वो रोशनी चंद्रमा की एक्चुअली नहीं रहती, वो सन की रोशनी को चंद्रमा रिफ्लेक्ट करके आपको पहुंचाता है। तो मून जो है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जबकि सन, टार्च, जैसा कि आप देखा आपने, ये सभी क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। अब तीन चीजें देखते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो तीनों चीजों को आपको हम एक्सपेरिमेंट करके, मतलब चीजों को दिखा करके बताएंगे, कैसे ट्रांसपेरेंट है, कैसे ट्रांसलूसेंट है, कैसे जो है ओपेक है। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके आर पार हम आसानी से देख नहीं पाएंगे, यानी लाइट पूरी तरह से उसको क्रॉस भी नहीं कर पाएगी, उस वैसे ऑब्जेक्ट को नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए ये बुक है ना, तो ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोग बुक के इधर से लाइट मारेंगे तब देखिए उधर पीछे क्या बनेगी? शैडो बन रहा है कि नहीं? एक्टिविटी 1 पे आप देख रहे होंगे ना, लाइट पार कर पा रही? नहीं कर पा रही। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार मतलब लाइट नहीं ट्रेवल कर पाएगी, ना हम देख भी पाएंगे क्या लिखा हुआ। अगर इधर से उधर वाली चीजों को देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे। तो वो क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट जा सकती है, जैसा कि हमने आपको अभी अभी दिखाया था। वो क्या है? प्रिज्म। देखिए ये है प्रिज्म। प्रिज्म के आर पार लाइट आसानी से आ जा सकती है, इसीलिए ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके आर पार लाइट आसानी से पूरी तरह से पार नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत लाइट उसके थ्रू जा सकती है। जैसे तेल लगाया करके, अगर पन्नी जो है, पन्नी जो कागज होगा, कागज खूब अच्छे से तेल लगाकर उस पर रगड़ दीजिए ना, तो वो जो है ट्रांसलूसेंट टाइप की वो बन जाती है। और पॉलीथीन आप देख रहे हैं वो किस तरह का है? वो आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए ये है आपका पॉलीथीन, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके आर पार अगर हम लोग देखें हल्का फुल्का दिख रहा है। आप देखिए थोड़ा बहुत पढ़िए, एक्टिविटी 1 दिख रहा है, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है? दिख रहा है। आप इसको थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे। थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? देखिए थोड़ा बहुत इसके थ्रू देख पा रहे हैं आर पार। और अगर हम लोग लाइट जला के देखें तो थोड़ा बहुत लाइट भी इसके आर पार जा सकती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग लाइट जलाकर इसको देखें तो देखिए थोड़ी बहुत लाइट, लेकिन पूरी तरह से लाइट नहीं अंदर जा सकती है। थोड़ी बहुत देखिए अंदर, थोड़ा बोर्ड पे दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा लाइट देखिए बोर्ड पे दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो ये पूरा जो है ट्रांसलूसेंट है। और एक ट्रांसपेरेंट हो गया जिसके आसपास पूरी तरह से लाइट जा सकती है, वो हो गया ट्रांसपेरेंट। और ओपेक जिसके आर पार से कोई लाइट जा नहीं सकती है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि एक्टिविटी 1 में जो ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है और ओपेक क्या है, यही सारी चीजें बात बताइए। अब आपके एक्टिविटी 1 में और कुछ नहीं है। इसमें कह रहा है इरेजर। इरेजर के आर पार आप आसानी से नहीं देख पाएंगे, इसलिए इरेजर कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। प्लास्टिक स्केल के आर पार आप पूरी तरह से लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो वो आपका ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। पेन, पेंसिल, नोटबुक, शीट ऑफ पेपर, सारी चीजें अब आप देखेंगे। अब ड्रेसिंग पेपर जो होती है, ड्रेसिंग पेपर अभी आपको हम पिन होल कैमरा का जब एक्सपेरिमेंट कराएंगे उसमें बताएंगे, तो उसमें ड्रेसिंग पेपर का यूज जो है ट्रांसलूसेंट स्क्रीन बनाने में यूज होता है। तो उसको भी आप बिल्कुल समझिएगा। ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ये तीन चीजें इस पहली एक्टिविटी में आपको बताई गई, जो कि क्या होता है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो जाते हैं जो ट्रांसलूसेंट है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो जाते हैं जो
ओपेक है। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द फर्स्ट एक्टिविटी। आप पेंसिल कहा जाएगा तो ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, रबर बॉल कहा जाएगा, रबर की बॉल है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। और जिसके बारे में श्योर है तो हम नहीं कहेंगे, जैसे सीट ऑफ राइटिंग पेपर। अब राइटिंग पेपर कैसा है पता ही नहीं, उसमें ऑयल लगा हुआ है या वैसे ही है, तो उसको चीज को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक तीनों के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए आप हमको बताइए कि अगर हम लोग किसी भी मटेरियल बॉडी को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का डेस्क, डेस्क कैसा है, डेस्क जैसे होता ना, डेस्क कैसा ऑब्जेक्ट है, मेज है, मेज कैसा ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे हमारे पास मेज के नहीं देख पाएंगे, तो कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट की एक और फिनोमेना है कि ये शैडो फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, शैडो। इसके बाद का वीडियो अभी जो देख रहे हैं उसमें क्या देखिए, आगे चल करके शैडो हम बताने चल रहे हैं, जो एक्टिविटी नंबर 2 में है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आखिर क्या जो है ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग ओपन कीजिए पेज नंबर 108 एक्टिविटी नंबर 2। इसमें आपको बताना है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। शैडो आखिर होता क्या है, इस चीज को आपको बताना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली शैडो। तो आप देखिए इसमें है कि आपको बी नो अ डार्क पैचेज फाउंड बाय ईच ऑफ द ग्राउंड इज ड्यू टू शैडो, समटाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग द शैडो। जैसे किसकी शैडो आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन ये मिसगाइड कर भी सकता है, क्योंकि शैडो थोड़ा सा मिसगाइडिंग होता है, जबकि इमेज मिसगाइडिंग नहीं होता। शैडो और इमेज में अगर आप अंतर नहीं जानते हैं तो शैडो और इमेज की जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, उसमें हमने डिफरेंसेस को बता दिया है कि व्हाट इज शैडो और व्हाट इज इमेज, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर हम बात करेंगे केवल और केवल किसकी बात करेंगे, शैडो की। तो हम लोग किसकी बात करते हैं, शैडो। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम शैडो फॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे हाथ में टार्च है, और ये कैसी ऑब्जेक्ट है आपको पता है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ध्यान देना है ये कैसी ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। बुक एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गई। इसके थ्रू जो है हम लोग देखेंगे कि शैडो कहाँ फॉर्म हो रहा है। अच्छे से देखिए, हम लोगों ने टार्च जलाया, देख रहे होंगे ये टार्च हम लोगों ने जलाया, ये पीछे जो है शैडो आपको दिख रही है। इधर किनारे देखिएगा इस साइड, तो आप देखिए शैडो दिख रही है, तो ये लाइट को नहीं जाने दे रही है, लाइट को नहीं जाने दे रही है, आर पार नहीं जाने दे रही है, तो क्या बना रही है, शैडो। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि अगर हम लोग लाइट जला रहे हैं और पीछे जो है अंधेरा बन रहा है, डार्क पैचेज बन रहा है, तो डार्क पैचेज ही क्या होता है, शैडो होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इधर से करते हैं, ये देखिए जहां भी करेंगे आपको शैडो फॉर्म होगी पीछे, क्योंकि ये जो बुक को ये लाइट पार नहीं कर पा रही है। तो शैडो तभी बनता है जब कोई भी जो है लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर पाती, यानी आर पार नहीं जा पाती है, तो उसके पीछे डार्क पैचेज बनता है, और उसी को क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। सभी लोग देखिए, यू नो दैट डार्क पैचेज फॉर्म बाय द ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू द शैडो। शैडो के कारण ही डार्क पैचेज ग्राउंड पर बनता है। अगर कोई ट्री का है शैडो बनती है ना, छाया बनती है, हम लोग खड़े हैं तो हमारी भी शैडो बनती है अगर धूप है दिन में। तो किसकी जरूरत होती है, धूप है मतलब क्या हुआ, लाइट है। लाइट नहीं रहेगी तो शैडो बनेगी, नहीं बनेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर लाइट नहीं है तो शैडो नहीं बनेगी, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। अगर लाइट नहीं है तो शैडो नहीं बनेगी। डू यू ऑब्जर्व द शैडो इज अ डार्क रूम एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। क्या आप जान पाएंगे कि जहां लाइट नहीं है क्या वहां शैडो बनेगी, तो नहीं बनेगी। डू यू ऑब्जर्व शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन द रूम। केवल सोर्स ऑफ लाइट हो और कुछ ना हो तो शैडो बनेगी, नहीं बनेगी। आपको ऑब्जेक्ट भी चाहिए भाई। ये कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट जब रहेगी तो शैडो फॉर्म होगा। शैडो फॉर्म हो रहा है ना, आप देख रहे होंगे क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है यहाँ पे। तो ओपेक ऑब्जेक्ट भी चाहिए। क्या क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, और तीसरी बात स्क्रीन चाहिए। कहाँ बनेगी भाई, कहीं ना कहीं बनने के लिए चाहिए ना। तो शैडो बनने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, और स्क्रीन चाहिए। देखिए फॉर्मेशन ऑफ शैडो, अगर शैडो फॉर्म करना है तो कितनी चीज की जरूरत चाहिए। पहला है आपका सोर्स ऑफ लाइट। क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। और दूसरी बात ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जो शैडो बना सकती है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए।
जो शैडो फॉर्म करती है, अगर वही ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, वापस कहाँ से आएंगी, तो शैडो कहाँ से बनेगी। तो दो चीजें। तीसरी चीजें क्या चाहिए बेटा, स्क्रीन चाहिए। कहाँ शैडो बनेगी, उसको कहते हैं स्क्रीन। तो ये तीन नेसेसरी चीजें हैं जो क्या फॉर्मेशन करने में मदद करेंगी, शैडो। कोई भी शैडो बनेगी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी शैडो बनेगी उसके लिए क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए। पहला सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए। यानी कहाँ पे शैडो बनेगी। आई होप समझ गए होंगे। तीन चीज की चाहिए ही चाहिए, तीन चीज नहीं रहेगी तो शैडो नहीं बनेगी। इस बात को एकदम दिमाग में। शैडो क्या है, जो डार्क पैचेज होता है, डार्क पैचेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शैडो। यानी जो शैडो बनाने वाली ओपेक ऑब्जेक्ट हो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 को पढ़ते हैं, एक्टिविटी नंबर 3 को समझते हैं। जैसे इसमें ये बताया गया है कि देयर इज एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क, जो अंधेरे में करना है, अंधेरे में करना है। इन द इवनिंग गो आउट एंड ओपन ग्राउंड एंड विद फ्यू फ्रेंड टेक अ टॉर्च एंड लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड with you. Hold the torch close to the ground and shine it upward so that it falls on the head of your friend. फ्रेंड के हेड पे पड़े। अभी हम आपको अंधेरा करके भी एक्सपेरिमेंट को समझाएंगे। You know that source of light that falling on the opaque object, it is no tree. अगर there is no tree, building or any other behind your friend, तुम्हारे फ्रेंड के पीछे और कुछ नहीं होना चाहिए। Would you see the shadow of your friend's head? क्या अपने फ्रेंड के हेड की शैडो आप देख पाएंगे? This does not mean that पेज नंबर, सभी लोग खोलिए, सभी लोग स्टूडेंट्स, पेज नंबर 109, that there is no shadow after all the light from the torch is not able to pass through the body to the object side नहीं जब पड़ रही है तो वहाँ क्या बनेगी। नाउ आस्क योर अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड, मतलब एक फ्रेंड को कार्डबोर्ड पकड़ने के लिए कहिए, उससे कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर भी कार्डबोर्ड देख सकते हैं, ये कार्डबोर्ड खुद ही है जो है एक तरह बिहेव करेगा। और आपको चीज़ों को समझना है कि शैडो जो है फॉर्मेशन के लिए तीन चीज़ की ज़रूरत होती है, एक सोर्स ऑफ लाइट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट और एक होती है स्क्रीन। तो जो मैन का हेड है, जैसे आप फिगर को देखिए ध्यान से, फिगर को ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ से देखिए, ये जो है, ये जो गर्ल्स है, ये जो है टार्च जला रही है, ये इसका जो है फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है। और इसका जो टार्च जलाने के कारण ये क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरी तरह से ये लाइट को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसकी शैडो कहाँ बन रही है, देखो पीछे लड़की जो है स्क्रीन लेकर के खड़ी हुई है, एक पीछे थोड़ा सा क्लियर, ये देखिए ये स्क्रीन लेकर खड़ी हुई है, तो इस पर इसकी इमेज जो है हेड की यहाँ पर इमेज नहीं, शैडो यहाँ पर बन रहा है। यानी इसको यहाँ पर लिखा हुआ है टॉर्च इज नॉट हेल्ड टू पार्ट देयर इज नो शैडो आफ्टर ऑल द फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू देम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिख सकता है, यहाँ पर देखिए ये बात बताया भी गया है, बिहाइंड द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड, क्या अपने फ्रेंड के हेड की शैडो आप देख पाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल आप आराम से शैडो देख पाएंगे। चलिए इसी एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा अंधेरे में आपको भी करके बताते हैं कि शैडो किस तरह बनती है। अब जाहिर सी बात, देखिए अंधेरा हो चाहे जैसा हो, देखिए शैडो अगर यहाँ सोर्स ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो अगर इसको पार कर पा रहे, नहीं तो यहाँ पर क्या बनेगी, शैडो बनेगी। और एकदम डार्क कर लेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे, देखिए उसके ऊपर बन रही है कि नहीं बन रही है, तो शैडो फॉर्म हो रही ना। शैडो फॉर्मेशन के लिए बेटा तीन चीज़ की ज़रूरत होती है, और शैडो फॉर्म करने के लिए बिल्कुल तीन चीज़ की ज़रूरत होती है। और शैडो जो होती है गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। सम टाइम शैडो कैन मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडो कभी कभी मिसलीड भी करता है। मिसलीड का मतलब हो गया, देखिए जैसे ये देखिए शैडो ध्यान दीजिए, ऊपर शैडो में देखिएगा जो यहाँ बोर्ड पे बन रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए ये ऊपर तरफ निकला हुआ है। अब ये मार्कर है कि पेन है कि सुई है कि क्या है, कैसे पता चलेगा, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ की जो शैडो बन रही है, ये डंडा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कैसे पता चले, मिसलीड भी कर सकता है, लेकिन इमेज मिसलीड नहीं करता है। आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो बिटवीन शैडो एंड इमेज, उसका डिफरेंस आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिफरेंसेस हमें देखिए, उसमें बिल्कुल आप पा जाएंगे कि शैडो और इमेज में क्या डिफरेंसेस है, उसमें आपको अच्छे से बता दिया गया है। वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो इसको हम आपको और भी इसमें बता दिया जाएगा। शैडो में जो है कलर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एक्टिविटी नंबर 4 में अभी हम आपको गुलाब लेकर के
जो आपको बताएंगे कि कैसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो आप ये जो है देखिए, अगर ऐसे हाथ हम लोग कर रहे हैं तो देखो शैडो बन रहा है ना, देखिए शैडो बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास देखिए 5 उंगली है, लेकिन उसमें कितनी उंगली दिखा रहा है, 4 ही उंगली दिखा रहा है। तो मिसलीड कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये हमारा बताना। देखो इसमें 5 दिख रही है, उसमें 4 ही दिख रही है। तो शैडो कभी कभी मिसलीड भी करता है, ये ध्यान दीजिएगा। शैडो देख रहे हैं ना, ये हाथ का जो शैडो बन रहा है यही शैडो है। तो शैडो का कैसा कलर होता है, तो कोई भी पूछे विच कलर ऑफ द शैडो इज दैट, तो शैडो का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। आपका कलर चाहे जैसा हो, शैडो कैसा होगा, ब्लैक। तो एक्टिविटी नंबर 3 भी ये बता रही है कि आपको सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, दूसरी ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, और तीसरी बात आपको चाहिए स्क्रीन। क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए। तो इस बात को आपको याद रखना है कि सोर्स ऑफ लाइट क्यों चाहिए, लाइट का सोर्स है, लाइट निकलेगी। ओपेक ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए, लाइट को रोकेगी। स्क्रीन क्यों चाहिए, स्क्रीन पर इमेज जा करके बन जाएगी। तो 3 चीज़ आपको ज़रूरत होती है। और शैडो मिसलीड भी कर सकता है, हमने मेन पॉइंट आपको डिस्कस भी कर दिया। आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि शैडो मिसलीड भी कर सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4। हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस के जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 6 लेसन 11 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन में, साइंस में जो है एक्टिविटी नंबर 4 पेज नंबर 109। ऑल ऑफ यू ओपन योर पेज नंबर 109। इसको देख लीजिए, पेज नंबर क्या दिया गया है, 109। इसमें देखिए लिखा गया है प्लेस द चेयर इन योर स्कूल ग्राउंड इन सनी डे। जब सनी यानी जो सन अगर उसमें है, आसमान में सूरज है, तो उस समय क्या करिए, आप पूरी तरह से चेयर को आप ऑब्जर्व करिए, चेयर को देखिए, चेयर को ऑब्जर्व करिए। उसके माध्यम से आप देखेंगे कि चेयर की शैडो ग्राउंड पर क्या होगी, बनेगी। चेयर की शैडो कहाँ बनेगी, ग्राउंड पर बनेगी। अब आप बताइए, जैसे अगर हम चेयर को क्या करते हैं और सन की तरफ ले जाए, तो उठा करके थोड़ा आगे करें, तो उसकी शैडो में कोई चेंज होगा, ये आपको बताना है। क्या शैडो में कोई चेंज होगा, तो आप इसको अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका टार्च है, टार्च की शैडो देखिए यहाँ पे बन रही है, टार्च शैडो यहाँ पर बन रही है। ये देखिए टार्च की शैडो है, ठीक है, सभी लोग देख रहे होंगे टार्च की शैडो बन रही है। अब हम लोग इसकी पास लेकर चले आ रहे हैं, देखिए अब हम लोग इस तरफ पास में लेकर चले आ रहे हैं, तो इसकी जो वो बनेगी वो क्या बनेगी, दूर होती चली जाएगी। या यहाँ पर देखिए ये मार्कर है, मार्कर इतना छोटा है, अगर हम लोग यहाँ पर जला रहे हैं, देखिए मार्कर इतना छोटा, जैसे पास में लेते जाएंगे और बड़ी होती चली जाएगी। जैसे पास में लाएंगे इसका जो साइज है देखिए और बड़ी होती चली जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी साइज। जैसे दूर ले जाएंगे छोटी होती चली जाएगी, दूर ले जाएंगे छोटी हो जाएगी, पास ले जाएंगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट जितना ही पास होगा उतनी ही वो शैडो क्या होगी, बड़ी होती दिखाई देगी। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपकी शैडो है। अब इसके पास लें, देखिए इसकी साइज क्या हो रही है, बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, हाथ में हमारा ये है, इसकी शैडो अगर जैसे हम पास ला रहे हैं, शैडो क्या होती है, बड़ी होती है, और दूर ले जाते हैं शैडो क्या होती है, छोटी होती है। ओके, तो अब पास में लेकर आ रहे हैं, शैडो क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। देखिए शैडो बड़ी होती है। तो इसका ये मतलब है, मेन क्या मतलब है कि शैडो जो फॉर्म होता है, अगर सोर्स से नज़दीक है तो शैडो लंबी बनेगी, अगर सोर्स से दूर है तो शैडो क्या होगी, छोटी बनेगी। इस बात को आपको समझना है। शैडो के नज़दीक है तो वो बड़ी बनेगी, और दूर है तो ये छोटी बनेगी। यही कॉन्सेप्ट आपको बताना था, जो आप समझ गए होंगे। जितना सोर्स के ऑब्जेक्ट जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, जैसे मार्कर भी ओपेक ऑब्जेक्ट है जो शैडो फॉर्म कर सकती है, जितना ये क्लोज होगा उतनी शैडो दूर बनी मतलब बड़ी बनेगी, और जितना इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो शैडो क्या बनेगी, छोटी बनेगी। ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, आगे हम लोग चलते हैं और आगे चीज़ों को बताते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है कलर, टेक फ्लावर ऑफ सम अदर कलर्स। जैसे 2 कलर का फ्लावर लेकर के आप बना, रेड रोज या येलो रोज आप लीजिए और उसको शैडो फॉर्म करके बताइए। तो देखिए उसकी शैडो कैसी बनेगी। तो इस तरह से हमारे पास एक फूल है, आप घर पे और भी फूल ले सकते हैं। देखिए ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसकी शैडो हम बनाएंगे और बताएंगे कि इसकी शैडो कैसे, ये कैसे दिख रहा है। आप देखिए येलो है ना, येलो इस कलर का है, बिल्कुल है। इसकी शैडो हम लोग फॉर्म करके बताते हैं, इसका शैडो कैसा बनेगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए। अगर इसकी शैडो की बात करें, ये देखिए इसकी शैडो बन रही है। तो क्या शैडो में कोई कलर है,
आप ध्यान दीजिए, शैडो में कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्शन थ्रू मत देखिएगा, केवल शैडो देखिए, शैडो में कोई कलर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप इसको देखिए ध्यान से, शैडो में कोई कलर नहीं मिलेगा, यानी जो शैडो बनती है वो ब्लैक ही होगी। शैडो कैसी होगी? ब्लैक होगी। तो शैडो का मतलब ये हो गया कि शैडो में कलर नहीं आता, चाहे रेड ले लो, चाहे येलो ले लो, चाहे जो भी ले लो। तो इसकी जब शैडो आपने देखा तो उसकी शैडो जो है आप देखे होंगे कि बिल्कुल शैडो जो कैसी आएगी, वो हमेशा शैडो काली ही आएगी। चाहे रेड फ्लावर लीजिए, चाहे जो है येलो हमने लेके दिखाई दिया, कोई भी कलर ले लीजिए, लेकिन वो आपको शैडो कैसे मिलेगी? वो शैडो जो आपको मिलेगी वो हमेशा ब्लैक मिलेगी। ये बात आपको याद रखना है। शैडो कैसी मिलेगी? ब्लैक शैडो आपको मिलेगी, चाहे जैसा हो। जब हम लोग लार्जर साइड बॉक्स यानी बड़ी साइड होगी तो उसकी इमेज छोटी बनेगी, छोटी साइड को लाएंगे तो बड़ी बनेगी। तो पेज 100 नंबर 109 के बारे में आपको ये मतलब मेन पॉइंट वहाँ से समझना है कि shadow does not depends upon colors. Shadows does not depends upon color of opaque object. जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, जो शैडो बना सकता है, उसका चाहे जो कलर हो, उस पर किसी भी तरह से शैडो डिपेंड नहीं करती है। शैडो हमेशा काली ही बनेगी, यानी ब्लैक ही बनेगी। सभी लोग समझ गए होंगे, कलर पर डिपेंड बेटा नहीं करता। ओके, कलर पर डिपेंड नहीं करता। कलर चाहे जैसा हो, इमेज हमेशा शैडो हमेशा कैसी बनेगी? काली ही बनेगी। शैडो में कोई फर्क नहीं आएगा, शैडो हमेशा कैसी बनेगी? ब्लैक बनेगी। ओके, तो आप समझ गए होंगे उसकी शैडो कैसी बनेगी। शैडो कभी भी कलर पर डिपेंड नहीं करता, और शैडो अगर सोर्स से पास आएगा तो शैडो बड़ी बनेगी, और शैडो अगर सोर्स से दूर जाएगा तो शैडो छोटी बनेगी। वो किस एक्टिविटी में बताया गया है? एक्टिविटी नंबर 4 में। एक्टिविटी नंबर 4 में बताया गया है कि शैडो का वेरिएशन क्लोजेस्ट और फारेस्ट के हिसाब से होता है। मतलब फारदेस्ट मतलब दूर होगा तो शैडो छोटी बनेगी, और पास में अगर आएगा सोर्स के तो शैडो लंबी हो जाएगी। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट दिस एक्टिविटी नंबर 4, जो कि बताया है शैडो कलर पर डिपेंड, कोई शैडो कलर पर डिपेंड नहीं करता, और इमेज जो है कलर पर डिपेंड करता है। इमेज और शैडो में क्या डिफरेंस है ये हमने वीडियो बना दिया है, अगर आपको फिर से देखना है तो प्लेलिस्ट में है, आप उस जा करके डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज बाय प्रजापति सर खोज कर देखिए, बिल्कुल मिल जाएगा। और आप वहाँ से शैडो और इमेज के बारे में कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। थोड़ा सा हम बता भी देते हैं, शैडो होती है जो डार्क होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, इमेज का कलर आपका होता है। इमेज जो है कलर पर डिपेंड करता है, सबसे बड़ा अंतर यही है। और शैडो को हम लोग विशेष तरफ से यहाँ बता भी रहे हैं, क्योंकि लाइट है तो शैडो तो रहनी ही रहनी है। इसके बाद का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस एक्टिविटी को देखिए, पिन होल कैमरा के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नंबर 5। सभी लोग एक्टिविटी नंबर 5 पेज नंबर 110 पर चलिए, और वहाँ पर एक देखेंगे पिन होल कैमरा के बारे में, और आपको इस चीज़ों को बताते हैं कि यही पिन होल कैमरा है। देखिए यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है पिन होल। ओके, ये है कैमरा, ये पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा? पिन होल कैमरा। ओके, ये ऐसा कैमरा होता है जिसके पास कोई लेंस नहीं होता। द कैमरा विच हैव नो लेंस। आप पूछे ऐसा कैमरा होता है जिसमें कोई लेंस ही ना हो, तो वो कौन सा कैमरा होता है? उसका नाम है बेटा पिन होल कैमरा। क्या नाम है? पिन होल कैमरा। तो ध्यान से समझ लीजिए, हम लोग एक्टिविटी नंबर 5 पढ़ रहे हैं, उसका नाम है पिन होल कैमरा। आखिर ये बनता कैसे है इस बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए, पिन होल कैमरा में एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लेकर के इस तरह से बॉक्स तो बना ही सकते हैं, सभी लोग क्यूबॉइडल बना ही सकते हैं ना। क्यूबॉइडल बॉक्स एक तरह से सिंपल रहेगा, और इस बॉक्स में बीच में देखिए होल है, इस होल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये होल बना देंगे इसमें। क्यूबॉइडल बॉक्स में होल आपको दिख रहा होगा, अच्छे से थोड़ा देखिए कैसे बनाएंगे। ये देखिए बोर्ड पर कोई चीज़ें देखने की कोशिश करिए, ये देखिए बोर्ड पर चीज़ें दिख रही होंगी, वो देखिए, ठीक है। या आप इसको देखिए, ये मार्कर दिख रहा है ना, ये देखिए ये मार्कर दिख रहा होगा। तो ये होल के थ्रू जो है आस पास पूरा देख सकते हैं। और एक छोटा सा जो है
ये हो गया दूसरा कार्डबोर्ड, सेम तरह रहेगा, लेकिन इसको काट करके इधर क्या लगा देंगे, इधर लगा देंगे बेटा ट्रांसलूसेंट स्क्रीन। देखिए ये क्या लगा हुआ है, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन, मतलब ड्रेसिंग पेपर है। हमने आपको बताया था जब आपको पढ़ा रहे थे, तो ड्रेसिंग पेपर भी एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन की तरह होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसलूसेंट स्क्रीन इस पर लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस छोटे वाले जो बॉक्स है इसको इसी के अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद इसको जो है इस पिन होल के थ्रू आप इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, और लाइट अगर चूँकि उधर से लाइट रहेगी तो अच्छी चीज़ें दिखेंगी, और ये इसके थ्रू जो है देखेंगे। अब देखिए होल दिख रहा है, और यहाँ पे जो चीज़ें दिखेंगी वो बेटा वो टर्न हो करके दिखेंगी। कोई भी चीज़ें जो होगी उल्टा दिखेगा। ये जो है दूर को सोचिए, जब दिन में अब आप लोग सन के सामने पेड़ वगैरह देखिएगा या लाइटिंग बर्निंग कैंडल को अगर आप देखेंगे तो उससे क्या होगा, ये उल्टा आपको दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, टर्न अपराइट डाउन, मतलब अगर हम इस लोग इसको जो है ऊपर उठाएंगे ये, तो ये डाउनवर्ड दिखेगी। यही इसका मेन काम है। जैसे नींव ऊपर की तरफ उठी है ना बेटा, तो ये झुक करके ऐसे दिखाएगी। इसका यही काम है कि छोटा इमेज बनाएगी और अपसाइड डाउन करके दिखाएगी। ओके, इसका प्रिंसिपल आप समझ लीजिएगा, अपसाइड डाउन करके दिखाएगी। ठीक है, तो पिन होल कैमरा बनाना बहुत आसान है। इसी तरह से ये बनता है। इसके अंदर छोटा सा ये ट्रांसलूसेंट स्क्रीन जरूर से जरूर लगा दीजिएगा। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके थ्रू लाइट पार्शियली पास करती है, कंप्लीटली पास नहीं करती, वो आपका ट्रांसलूसेंट स्क्रीन है। तो ट्रांसलूसेंट स्क्रीन के थ्रू आप बिल्कुल इसको लगा करके ड्रेसिंग पेपर, और इसको पिन होल कैमरा बनकर रेडी है। और ये क्या करता क्या है, ये जो है करता क्या है, ये तो आपने बनाया कैसे जाए। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज मतलब ये किस तरह का इमेज बनाता है। तो पहली बात, ये इमेज जो बनाता है वो कैसा बनाता है, रियल, इन्वर्टेड और जो है अपसाइड डाउन, यानी ऊपर का पूरी तरह से नीचे इमेज बनती है। इसके अंदर जो इमेज है, मान लीजिए ये जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसे बनता है, इसको ध्यान देखिए। ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कि बेटा ये ए बी जो है एक पेड़ है, एक पेड़ है ए बी। अगर इसको जो है, इसको अगर यहाँ से लाइट जो है यहाँ से पास होगी तो ये इसकी जो है शैडो जो बनेगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो कैसी बनेगी इस बात का आपको ध्यान से, इसकी जो इमेज बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी। ठीक है, और पिन होल की जो इमेज बनेगी वो पूरी तरह से क्या होगी, अलग होगी। वो आपका अपसाइड डाउन होना चाहिए। जैसे देखिए पेड़ का जो ऊपर है, यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ मान लीजिए पेड़ में फल लगते हैं, ऊपर 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 है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो नीचे बनेगी। यहाँ ए बी इस तरह है, यहाँ ए बी नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब पूरी तरह पलट जाएगा। तो जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ इमेज। बेटा इमेज कैसा होगा, तो पहली बात ये रियल होगा, क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा, और थोड़ा सा छोटा बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। इमेज, ये इमेज है, ये क्या है, इमेज है। और ये पिन होल है, छोटा सा पतले होल शुरू जब गुजारोगे बेटा, पिन होल कैमरा यही बना जो अभी हमने आपको दिखाया था। पिन होल कैमरा के थ्रू जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ये छोटी बनेगी, पहली बार छोटी बनेगी, रियल बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, पूरी तरह से उलट करके बनता है, और स्मॉलर इसलिए स्मॉलर भी बनता है। ठीक है, तो ये तो आपका था पिन होल कैमरा क्या होता है और उसका क्या मेन रूप से इम्पोर्टेंस होता है। और जिसका मेन इम्पोर्टेंस ये होता है बेटा कि इसको हम ब्राइट, जो आप जानते हैं सोलर इक्लिप्स होता है, नेक्ड आई से सोलर इक्लिप्स को नहीं देख सकते। जो सूर्य ग्रहण होता है, अगर हिंदी में आप थोड़ा समझ लें, सूर्य ग्रहण जो दिन में लगता है उसको आप नहीं देख पाएंगे। जो अमावस्या के दिन लगता है उसको आप सीधा से नहीं देख पाएंगे, आंख से देखेंगे तो नुकसान पहुंचता है, लेकिन इसके थ्रू देखेंगे तो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्ड आई से आप जो सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते, लेकिन बाई पिन होल कैमरा हम देख सकते हैं। बड़ी अच्छी लगती है, बस बिल्डिंग को देखें ना, बिल्डिंग पलट के दिखेगी, लेकिन हाँ लाइट अच्छी होनी चाहिए, सन की लाइट वहाँ पर अच्छी आनी चाहिए, इसे बिल्डिंग को आप अच्छे से देख सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द टर्म पिन होल कैमरा क्या होता है, आप इसको समझ गए होंगे, बनाने का कंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे, और इसको सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो, और उसके बाद है नेवर लुक, तो सही है, आप सन
को सीधा नहीं देखना चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर दियर इज इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। नेचर में खुद ही पिन होल कैमरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेज नंबर 111 पर आप लोग चलिए और 111 की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। 111 और 111 पर यहाँ पर दिया गया है कि सर्कुलर शैडो बनती है। जैसे जानते हो कि जो आती है सन से लाइट, जैसे पेड़ के पीछे आप देखिए बीच में गोल गोल का क्या बनती है, शैडो बनती है। तो ये सर्कुलर जो शैडो बनती है वो भी आप पिन होल कैमरा के हिसाब से जो पत्तियों के बीच में गैपिंग होती है, लीव्स के बीच में देखिए यहाँ गैपिंग जो दिखाया गया है, इस फिगर को आप लोग ध्यान से समझिए। ये देखिए सर्कुलर शैडो आपकी बन रही है। सर्कुलर शैडो क्यों बन रही है? क्योंकि पत्तियों के बीच में जो गैपिंग है वो एज ए पिन होल कैमरा काम करता है, एज ए पिन होल काम करता है और सर्कुलर शैडो आपकी फॉर्म होती है। कैसी शैडो फॉर्म होती है बेटा? सर्कुलर शैडो फॉर्म होती है। तो समझ गए होंगे कि जो पिन होल के थ्रू इमेज बनती है, पहली बात रियल बनती है, दूसरी बात इन्वर्टेड बनती है, तीसरी बात स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है। ये तो था आपका पिन होल कैमरा के बारे में। सभी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हों, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सभी मित्रों तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आइए एक्टिविटी नंबर 6 को समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल इसका ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ पर। कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक्टिविटी नंबर 6। आप लोग पेज नंबर 111 यानी 111 देख सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि लेट अस यूज द पीस ऑफ पाइप। एक पाइप, लंबी पाइप ले लीजिए और एक कैंडल जलाई, जैसे हमने इसमें जलाया है, आप देख रहे होंगे इस चीज़ को जलाए हैं। और इसके सारे से एक सीधी पाइप से देखिए जलती हुई कैंडल को, और एक जो है बेंडेड जो पाइप है यानी कर्व पाइप से इसको देखिए। तो क्या दोनों पाइप से आपको ये लाइट दिखेगी? जलती हुई लाइट दोनों से दिखेगी? तो आप जब देख करके, अभी आप देख करके बताएंगे कि दोनों से नहीं दिखेगी, केवल जो है सीधी पाइप से दिखेगी, कर्व पाइप से नहीं दिखेगी। इससे ये पता चलता है कि लाइट सीधी लाइन में होगा तभी चलेगी, कर्व होगा तो नहीं चलेगी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका मेन मकसद यही होता है कि दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इस एक्टिविटी से आप बता सकते हैं कि लाइट किस में ट्रेवल करती है? कि स्ट्रेट लाइन में। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। और ये देखिए, आप देख रहे होंगे तो लाइट दिख रही होगी ना, ये सीधी पाइप है, ये लाइट है, तो इसको आप देख रहे हैं तो ये एकदम दिख रही है अच्छे से। देखिए वीडियो में अच्छे से आपको दिख रही है। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा कर्व कर दें, क्या कर दें? कर्व देखिए कर दिए हैं, तो कर्व करेंगे तो वो लाइट हमको नहीं दिखेगी, किसी भी हद तक वो लाइट हमको नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी कि यही मतलब हो गया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी, कर्व लाइन में नहीं चलेगी, क्योंकि लाइट का पोजीशन में हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो लेकिन अगर कर्व हो गया, थोड़ा सा मोड़ दीजिए, झुका दीजिए, कर्व कर दीजिए, तो लाइट बिल्कुल ही यहाँ से आपके पास तक नहीं आएगी। इस एक्टिविटी से बेटा ये बात क्लियर हो जाती है, सभी लोग ये बात का ध्यान दीजिए कि ये बात क्लियर हो जाती है कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड तो दिस एक्टिविटी नंबर 6 कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो इस बात का आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एक्टिविटी नंबर 7 को देखते हैं, पेज नंबर 112। ओके, सभी लोग बुक को पेज नंबर 112 को खोलिए, एक्टिविटी नंबर 7। देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक जो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए 112 पेज पर। यहाँ देखिए एक जो है सोर्स है लाइट का, जो कि टार्च लेकर के जला रहा है, ये शीशे पर पड़ रहा है और इसका रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आ रहा है। तो ये कुछ नहीं, ये खुद नहीं कर, इसकी डायरेक्शन को क्या कर दे रहा है? चेंज कर। रिफ्लेक्ट करने का मतलब होगा डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, डायरेक्शन को बाउंस बैक कर देना, वो क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग इसको देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 7 पेज नंबर 112। तो इसको आप समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, ये एक्टिविटी को आपको कह रहा है कि थोड़ा अंधेरा हो तो वहाँ करेंगे तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा लाइट ऑफ करते हैं। चीज़ें हमारे पास हैं, ये जो है मिरर है, नॉर्मल मिरर है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, और ये स्क्रीन का काम करेगी। किसका काम करेगी स्टूडेंट्स? देखिए ये चीज़ जो है ये आपका मिरर है, ये जो है मिरर है। मिरर के बाद ये सोर्स ऑफ लाइट है जिसको हम लोग लगाएं। अगर हम इस पर देखिए, इस पर स्ट्राइक करते हैं, अंधेरा है तो और अच्छे से दिखे, लेकिन दिख रहा होगा आपको, हमने इस पर जलाया
और इसकी शैडो का रिफ्लेक्शन हो करके देखिए यहाँ बोर्ड पर देखिएगा, बोर्ड पर बनेगा। यहाँ देखिए हमने इस पर जलाया लेकिन रिफ्लेक्शन होकर के कहाँ बन रहा है, बोर्ड पे। ओके, ये आराम से देख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये हमारा मिरर जो है रिफ्लेक्ट देखिए हमारे ऊपर खुद इस पर इसी रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी भी शाइनी सरफेस पर सोर्स जो लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी उसी डायरेक्शन में वापस लौट आना ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो सभी लोग पेज नंबर ओपन कर चुके होंगे 112। इसमें आप देखिए कि लाइट के जो दूसरे पाथ पर है वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है। एक्टिविटी सजेस्ट करती है कि जो मिरर होता है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये क्या पता, लाइट को इधर से इंसिडेंट हुई, उधर से वो रिफ्लेक्ट कर दिया। इसको आप बिल्कुल फिर से एक बार देखिए, ये जो है फिगर है, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से जा रही है, इस पर इंसिडेंट हो रही है और ये वापस लौटा दे रहा है तो इसके पास चली जा रही है। ठीक है, तो ये क्या बताती है कि जो मिरर होता है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्च सो दैट पाथ ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड ऑन स्टैंडिंग ऑन द रूफ। ये एक्टिविटी आपसे पूछा जाएगा। एक्टिविटी नंबर जो आपका 7 है वो क्या सजेस्ट करती है? सजेस्ट ये करती है कि लाइट जो चेंज कर सकता है, क्या चेंज कर सकता है? डायरेक्शन। तो इस बात को आप एक लाइन लिख लीजिए कि लाइट जो मिरर होता है, मिरर कैन चेंज, कैन क्या चेंजेज ही हो गया, सीधा कैन लिखने की जरूरत नहीं है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। जो भी लाइट मिरर पर पास पड़ेगी, गिरेगी, उसको ये क्या कर सकता है, वापस लौट सकता है। और स्ट्रेट लाइन में होता है कि एक्टिविटी शो दैट लाइट ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड गेट इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। जो भी लाइट स्ट्रेट लाइन से पास होती है वो मिरर के थ्रू क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी अब एक बात और समझिए, मान लीजिए मिरर है, इसके थ्रू लाइट जाएगी तो डायरेक्शन तीर जरूर बना दीजिएगा। अगर ये रे है, ये लाइट की रे है, तो लाइट जाने का जो तीर होता है इसको जरूर बना दीजिएगा। ये आपका लाइट अगर रे जा रही है बेटा तो यहाँ एरो जरूर बनाएंगे, और यहाँ टकरा करके वापस आएगी तो ऐसे यहाँ एरो, तो जाने की डायरेक्शन और आने की डायरेक्शन। ये मान लीजिए मिरर है, पॉलिश सरफेस होता है मिरर एक जो होता है। अब रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ एनी लाइट बाय स्ट्राइकिंग एनी पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यही वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है जो बाउंसिंग बैक करता है। लाइट क्या होती है, बाउंस बैक करके वापस आती है, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे। तो हाँ, एक्टिविटी नंबर 7 क्या कहती है कि जो मिरर होता है वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और स्ट्रेट लाइन में जो भी लाइट मिरर पर पास होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं या बाउंस बैक उस मीडियम में हो जाती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड यही हो जाता है। अब हम लोग कंघी का यानी कॉम्ब का एक्सपेरिमेंट लास्ट एक्टिविटी को करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए एक और थोड़ा सा लास्ट मेहनत करते हैं, आप लोग साथ में समझते हैं। एक्टिविटी नंबर 8, फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल सीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन अदर साइड एज नोन एज फिल्म। मतलब एक पर देखिए, यहाँ पर ये जो थर्मोकोल सीट पर अगर आप ये जो है मिरर को जो यहाँ पर इन कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा धंसा देते हैं, मिरर रुका रहेगा, और उसके एक साइड पर थोड़ा दूर पर क्या रख देंगे, कॉम्ब रख देंगे यानी कंघा रख देंगे। तो उसमें क्या होगा, स्प्रेड द डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब। उनके बीच में कलर पेपर थोड़ा सा दिखाइए ताकि हमको दिखे, अच्छे से दिखे। फिर उसके बाद कीप दिस सनलाइट या सेंड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टार्च। एक टार्च से अगर कॉम्ब पर हम लोग लाइट एंटर करते हैं तो व्हाट विल, तो आप क्या देखेंगे कि लाइट देखिए इस तरह से वापस लौट रही, इसमें इस तरह से क्या हो रही, वापस लौट रही, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ये एक्टिविटी क्या बता रही है कि दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। मतलब जा रही फिर वापस आ रही ना, तो रिफ्लेक्ट हो रही, मिरर से रिफ्लेक्ट भी होती है, बात बता रही है, और जो लाइट ट्रेवल भी कर रही है। लाइट ट्रेवल्स, लाइट मतलब आगे जा भी रही है, तो जा के तभी तो लौट रही है। ये देखो, ये बगल वाली जो लाइन है जाने की डायरेक्शन बता रही है, जो रेज जा रहे हैं, और लौटने की डायरेक्शन इधर वाली है। ठीक है, तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को
हम लोग भी अच्छे से करते हैं। समझ गए ना? तो ये कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी नंबर 8। आइए इसको हम लोग भी समझते हैं और कैसे किया जाए इसको देखते भी हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट। इसको आप लोग अच्छे से देखिए। अगर यहाँ पर कॉम्ब है, कॉम्ब के बीच में अगर हम इसको लाइट को इंसर्ट कराते हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन में आगे जा रही है और टकरा करके क्या हो रही है पीछे से। देखिए इस मिरर की बात ध्यान दीजिए। ये टकराने के बाद, लाइट सीधे जाने के बाद ये क्या हो रही है, देखिए मिरर से टकरा करके वापस आ रही है। इधर से जा रही है और लाइट से टकरा के क्या हो रही है, यहाँ देखिए वापस आ रही है। ओके, मिरर में देखिए, मिरर में ये यहाँ जाने का, मिरर फिर लौटने का डायरेक्शन ये हो रही है। इससे ये मतलब होता है कि जो मिरर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और लाइट ट्रेवल भी कर रही है ना। देखिए लाइट आगे जा भी रही है, तो लाइट आगे जा भी रही है और टकरा करके वापस भी लौट रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्टिविटी के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में तो चलती ही है और ट्रेवल करती है और रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर, और मिरर से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ओके, तो इस तरह से आपको सारे एक्टिविटी हमने करा दिया। उसके बाद कीवर्ड्स और वो जो पहली बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं लेसन 11 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन का कीवर्ड्स। इसमें पहला है लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है यानी ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव्स आउट और इमिट लाइट टू देयर ओन, जो अपनी लाइट खुद देता है उसे क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सन हो गया या बर्निंग कैंडल। ओके, बर्निंग कैंडल ये इसके अंतर्गत आएगा। मिरर क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट दैट लाइट विच फॉल्स ऑन इट, जो उस पर गिरता है उसे रिफ्लेक्ट करता है, उसी को मिरर कहते हैं। आप जानते हैं प्लेन मिरर इसका एग्जाम्पल है। मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेज, ये क्लियर इमेज भी देखता है, हम अपना चेहरा भी देख लेते हैं उसी के सहारे। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इफ लाइट रेज डज नॉट क्रॉस द ऑब्जेक्ट दिस फॉर्म द शैडो आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा ही चुके हैं, वीडियो आपने देखा ही होगा। ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट नहीं जा सकती, जिससे कारण शैडो बनता है। पिन होल कैमरा आप जानते हैं, इट इज़ अ कैमरा विदाउट लेंस, एक ऐसा कैमरा है जिसमें कोई लेंस नहीं होता। फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड एंड अपसाइड डाउन, मतलब एक ऊपर का नीचे इमेज बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन किसका प्रेजेंस रहेगा, लाइट का। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा देर एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए अगला देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ एनी लाइट बाय स्ट्राइकिंग अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ से आता है टकरा करके जाने की डायरेक्शन ये है, लौटने की ये है, लौट जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं बाउंस बैक हो गया, और उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। शैडो क्या होता है, डार्क पैचेज। आप जानते हैं कि अगर सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू कहीं देखिए शैडो बन भी रही है, अंगुली देखिए हमने रखा, शैडो देखिए इधर बन रही है, तो यही मतलब हो गया डार्क पैचेज फॉर्म्ड व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज कॉल्ड शैडो। ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में, जो सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में अगर ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाएगी तो ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो जो है स्क्रीन पर बनेगी। अगला है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें आर पार देख सकते हैं लेकिन पूरी क्लियरली, नॉट वेरी क्लियरली, पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे पॉलीथीन हो गया और ड्रेसिंग पेपर हो गया। ट्रांसपेरेंट के आर पार आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो यही होगा। जैसे प्रिज्म हो गया, ग्लास हो गया, ये सब इसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। कीवर्ड्स अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके नोट करके याद कर लीजिए, ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, आइए स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं क्लास 6 चैप्टर 11 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहा रहा है कि रीअरेंज करना है बॉक्सेस जो गिवन है और उसके एक जो है ओपेक ऑब्जेक्ट के हिसाब से कुछ बनाए। OWS AKE OPEC AQ US OBJ OJEC TSM SAD। तो ओपेक में पूरा OPAQUE ओपेक हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, मेक हो गया, शेडोज हो गया। ओके, सब घुमा फिरा करके इसको इस तरह लिखना है। इसको पहले ले आना है, फिर USO को ले आना है, फिर इसको ले आना है, फिर इसको ले आना है, फिर उसके बाद मेक को ले आना है बेटा, या एक को, और शैडो को लेके आना है, यहाँ पर लिखा शेड, फिर ओज, शेडोज। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग और अपने से भी कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ को लिया है कि एयर जो है ट्रांसपेरेंट होता है, एयर के आर पार आसानी से आप देख सकते हैं, और नॉन लुमिनस है। वाटर भी ट्रांसपेरेंट और नॉन लुमिनस है। पीस ऑफ रॉक ओपेक है और नॉन लुमिनस है, क्योंकि इसके भी आस पास आप नहीं देख पाएंगे, उससे अपना कोई लाइट भी नहीं होता। शीट ऑफ एल्यूमिनियम है, ओपेक है और नॉन लुमिनस है। लेकिन मिरर जो है ओपेक है और नॉन लुमिनस है, ठीक है। उसके बाद अम्ब्रेला भी भाई नॉन लुमिनस ही तो है, और जो है ओपेक होगा, इसके आर पार आसानी से नहीं दिख सकता। सन जो है ओपेक है लेकिन लुमिनस है, क्योंकि सन की अपनी लाइट होती है। मून में ओपेक है, नॉन लुमिनस, क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं होती, भले से चमकता हुआ दिखता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश यानी सन लाइट से चमकता हुआ दिखता है। अब वाल है, वाल का मतलब जरूर दीवाल, दीवाल ओपेक होगा और उसका कोई अपना लाइट नहीं होता। फायरफ्लाई में ओपेक होता है, उसका कोई अपना लाइट होता है, बिल्कुल होता है। जुगनू, जुगनू फायरफ्लाई को क्या कहते हैं? जुगनू। जुगनू के बारे में सुने होंगे आप। तो जुगनू एक ऐसा छोटा सा जीव होता है जिसके जो है बैक साइड से जो है लाइट जलती है, ओके, उसका अपना एक लाइट होता है, इसलिए लुमिनस होता है। अगला देखिए ध्यान से, इसमें जो है कैन यू थिंक, कोई ऐसे क्रिएटिंग आप समझ सकते हैं जिसमें सर्कुलर शैडो भी मिल जाए और रेक्टेंगुलर शैडो मिल जाए? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सर्कुलर डिस्क जो है, या कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। हमने क्या लिया है, एक जो है सिलेंडर लिया है, उसके थ्रू अगर इस थ्रू लाइट बनेगी, एक मिरर बनाएंगे, तो देखिए ये वाली शैडो घूम करके ये बनेगी, ठीक है। और चूंकि पास में है, बड़ी थोड़ी सी बनेगी शैडो, ये शैडो बनेगी। अगर सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल रखेंगे तब, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, इधर रखेंगे। अगर ऊपर के नीचे रखेंगे, वर्टिकल रखेंगे, तो इसकी जो है इस सरफेस का इमेज इधर बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा? तो रेक्टेंगुलर शैडो बनेगी, सॉरी रेक्टेंगुलर शैडो बनेगी। इसमें रेक्टेंगुलर शैडो बनेगी, इसमें क्या बनेगी? ये जो है सर्कुलर शैडो बनेगी। ध्यान दीजिएगा, इसका शैडो कैसे होगा? सर्कुलर शैडो बनेगी। अगर हम लोग जो बेंड रखेंगे, सिलेंडर को स्टैंड रखेंगे, तो ये आपका रेक्टेंगुलर शैडो बनेगी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कम्प्लीटली डार्क रूम में अगर आप जाएंगे तो इफ़ यू होल्ड अ मिरर, क्या आप मिरर लेकर अपना चेहरा देखना चाहेंगे? क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि एक कम्प्लीटली डार्क रूम में अगर जाएंगे तो नो इमेज विल बी फाउंड, कोई नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि देयर इज़ नो लाइट इन द रूम में कोई लाइट नहीं, इसलिए कोई रिफ्लेक्शन की घटना नहीं होगी। क्योंकि जो अपनी इमेज देखने के लिए रिफ्लेक्शन ज़रूरी होता है, जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो आपने इतना समय निकाला और वीडियो को खूब अच्छे से देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और पूरी तरह से अच्छे तरह से आप पढ़ते रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अपना जो ज्ञानवर्धन है वो करते रहिए और आराम से चीज़ों को याद भी करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।